नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज एक बार फिर से ना एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हमें क्वेश्चन और आंसर को लेकर के आए हैं। पर दोस्तों आप हर वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से अपनी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम हैं, आप किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के और डायलिसिस को लेकर के अक्सर हमसे कुछ ना कुछ पूछते हैं। तो दोस्तों हर सवाल का जवाब देना कमेंट्स के माध्यम से संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपके जो भी सवाल हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्व करने की आप लोगों के साथ मैं कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, 2-3 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसके अनुसार मैंने आपको बोला था कि भाई जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट कर दें, क्योंकि मेरे को कल मोहाली फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है। तो जो भी आपके सवाल हैं तो मैं डॉक्टर से उनके बारे में डिस्कस करूंगा और उनके जो जवाब होगा ना वो मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो ये 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया कहता हूँ, लेकिन दोस्तों आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को ना मैं 2-3 पार्ट में लेकर के आऊँगा, क्योंकि आप लोगों के ना काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं और एक वीडियो में सभी का जवाब देना संभव नहीं है। तो आज मैं पहला पार्ट लेकर के आया हूँ। इसके अंदर हम 4-5 जो आपके सवाल हैं उनको ऐड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 4-5 सवाल फिर ऐड करेंगे और इस तरह से हम इन सभी सवालों के ना जवाब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और जो भी चैनल के ऊपर नए आए हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का लिंक आप लोगों को ना सबसे पहले मिल सके। तो भाई वीडियो को ना लंबा ज़्यादा ना खींचते हुए ना सबसे पहले हम जो सबसे पहला सवाल है उसके ऊपर हम आते हैं। एक ना अभिषेक मिश्रा है हमारे भाई, और इन्होंने ना कमेंट्स किया है। कमेंट्स में इन्होंने पूछा है कि भाई अगर ट्रांसप्लांट के 4 महीने बाद क्रेटिनाइन 1.32 है कैसे कम होगा और क्या खाएं जो कम हो जाए। देखिए इनका जो सवाल है, उनका सवाल है कि भाई जो ये अभिषेक मिश्रा है इनका किडनी ट्रांसप्लांट को ना 4 महीने हो चुके हैं और अभी इनका जो क्रेटिनाइन है ना 1.32 है। तो ऐसा क्या कुछ किया जाए जिससे कि इनका जो क्रेटिनाइन है और कम हो सके। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो ये आपका क्रेटिनाइन है 1.3 ये भी एक नॉर्मल ही है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे अभी आपका एक रिकवरी पीरियड चल रहा है, आपकी किडनी अच्छे से सेट नहीं हुई है, आपका जो टैग लेवल है वो भी इस टाइम पर फ्लक्चुएट कर रहा है, आपकी जो एंटी रिजेक्शन मेडिसिन है उसकी भी डोज काफ़ी ज़्यादा हो सकती है इस टाइम पर। तो स्टार्टिंग में जिसको हम रिकवरी पीरियड बोलते हैं तो उस टाइम पर हमारा जो क्रेटिनाइन है वो फ्लक्चुएट करता है और इसको सेट होने में ना कम से कम 1 साल तक लग सकता है। तो बस आपको इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपकी मेडिसिन है उसको आपको टाइम टू टाइम लेना है। इसके अलावा जो आपको डाइटिशियन ने डाइट प्लान बताया हुआ है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और सुबह और शाम की आप वॉकिंग शुरू कर दें। इसके अलावा जब भी आपको डॉक्टर ने फॉलोअप के लिए बोला है उस टाइम पर आप फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट करवाएं और इसके अलावा ज़्यादा अपने दिमाग पर बोझ ना डालें और अपने डॉक्टर के अनुसार आप अगर चलते हैं तो ये निश्चित ही एक लेवल पर आकर के सेट हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा जो हमारा दूसरा सवाल है वो है अविनेश यादव का। अविनेश यादव ने हमसे सवाल किया है, भाई मेरा वज़न एक जगह पर रुका हुआ है, 49-50 केजी के बीच में एक जगह रुका हुआ है, ना ही तो घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है। तो दोस्तों अगर आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है उसके बाद में अगर आपका वेट अचानक से बढ़ता है तो भी टेंशन वाली बात है, और अगर घटता है तो भी वो सोचने वाली बात होती है, भाई ये क्यों इतना गिर रहा है और क्यों इतना बढ़ रहा है। देखिए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मोस्टली जितने भी पेशेंट होते हैं ना उनका वेट इंक्रीज होता है। कुछ एंटी रिजेक्शन मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा कुछ जैसे कि हमें ट्रांसप्लांट के बाद भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो हम बार बार खाते हैं, उसकी वजह से भी हमारा वेट बढ़ता है। लेकिन अगर आपका वेट एक जगह सेट है
ना ही तो घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र और हाइट के अनुसार आपका वेट कम है, तो आपको अपने डाइटिशियन से इसके बारे में बात करनी है। आपके डाइटिशियन आपको बताएंगे कि क्या कुछ आपको चेंज करना है जिससे कि आपका वेट बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा इसके बारे में ना सोच करके एक बार अपने डाइटिशियन से बात करें। अगर आप अपनी उम्र और वेट हाइट के अनुसार अगर आपका वेट ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपका वेट आपको लगता है कि कम है, तो फिर भई आपको एक बार डाइटिशियन से इसके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल है वो हमारे ना एक रवि भाई का है। देखिए, इन्होंने हमसे पूछा है कि भाई पहले किडनी ख़राब थी और मेरे दोनों पैर टेढ़े हो चुके थे। उसके बाद में इनका जो है ट्रांसप्लांट करवा दिया गया और अभी 14 महीने हो चुके हैं ट्रांसप्लांट को, और बिल्कुल सही है। लेकिन डॉक्टर ने अभी इनको बोला है कि भाई आपको पैरों का ना अपना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए वो जानना चाहते हैं कि भाई मैं ऑपरेशन करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता। तो दोस्त, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट से पहले आपके जैसे पाँव टेढ़े हो गए थे, आपका ट्रांसप्लांट हो गया और अभी आपके किडनी ट्रांसप्लांट को 1 सवा साल हो चुका है और आपके सभी रिपोर्ट नॉर्मल है। और डॉक्टर ने अगर आपको बोल दिया है कि भाई अभी आपको अपने पाँव सीधे करवाने के लिए आपको सर्जरी से गुजरना पड़ेगा, तो भाई हमसे ज़्यादा तो आपके डॉक्टर जानते हैं आपकी रिपोर्ट के अनुसार, आपकी सेहत के अनुसार, और आपकी किस बीमारी के कारण आपके पाँव टेढ़े हुए हैं उसके बारे में आपकी रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने जो कहा है ना, तो वो कुछ देख करके, आपकी रिपोर्टों को देख करके अच्छा ही कहा होगा। तो आपको सर्जरी ज़रूर करवानी चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सर्जरी करवानी है ना, आपको अपने डॉक्टर की देख रेख में करवानी है। दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल है वो हमारे एक जय पटेल भाई है, उनका है। और इन्होंने जो पूछा है ना, जैसे कि भाई इन्होंने पूछा है कि भाई टेक्रोल्यूमस की अभी पेनग्राफ चल रही है, ठीक है, तो उनको एक टाइम वाली टेक्रोल्यूमस आती है, उस पर स्विच करना है, तो वह स्विच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक बार डॉक्टर से इसके बारे में बात करें। तो दोस्तों, इसके बारे में ना मैंने डॉक्टर से बात की थी। मैंने डॉक्टर से पूछा था कि भाई जैसे टेक्रोलूमस की मेरी भी पेनग्राफ मेडिसिन चल रही है, तो क्या मैं इसको एक टाइम वाली टेक्रोल्यूमस पर शिफ्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो डॉक्टर ने मेरे को कहा कि भाई ऐसी क्या दिक्कत है कि आप दोनों टाइम नहीं लेना चाहते, उसको एक टाइम पर आप क्यों लेकर के जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि वैसे एक टाइम में कई बार क्या होता है कि मैं कहीं बाहर रात को मेरे को बाहर से लेट आना पड़ता है, तो कई बार वो मिस होने का जो मेरा डर बना रहता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई उसको मॉर्निंग में मैं शिफ्ट कर लूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जैसे आपका जो केस है ना, वो मेरे डॉक्टर के अंडर में नहीं है। आपके जो डॉक्टर हैं, जैसे कि आपका जो ट्रांसप्लांट है वो 12 साल पहले हुआ है, तो 12 साल आप जिस डॉक्टर के टच में हैं वही आपको बेहतर बता सकते हैं कि आपको स्विच करने से फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आप स्विच करना चाहते हैं ना, एक टाइम पर आप अपनी मेडिसिन को लेकर के जाना चाहते हैं, तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें भाई। दूसरे डॉक्टर के कहने से आप स्विच करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार क्या होता है कि हम फ़ायदे की सोचते हैं और हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि भाई एक पीछे के भाई के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने टेक्रोलूमस मेडिसिन उनकी चल रही थी और उनको उनसे ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आ रहे थे, जैसे कि अभी हेयर फॉल होता है, स्किन से रिलेटेड कईयों को प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा ही उनको कोई साइड इफ़ेक्ट चल रहा था। तो इसके बारे में ना उन्होंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने कहा कि जब तक आपका टैग लेवल नॉर्मल नहीं आता है तो हम आपकी मेडिसिन कम नहीं कर सकते और ना ही इसको चेंज कर सकते हैं, ये ऐसे ही रेगुलर चलती रहेगी। तो उन्होंने क्या किया कि किसी दूसरे डॉक्टर से उन्होंने बात कर ली। तो दूसरे डॉक्टर ने क्या किया कि उसको साइक्लोस्पोरिन जो मेडिसिन आती है, टेक्रोलूमस से पहले एक मेडिसिन आती थी साइक्लोस्पोरिन, बहुत से पेशेंटों को अभी भी दी जाती है, तो उन्होंने ना उस मेडिसिन को लेने की उनको हिदायत दी और उस भाई ने ना अपने डॉक्टर से बात किए बगैर उस मेडिसिन को चेंज कर दिया। भाई टेक्रो की जगह उन्होंने साइक्लोस्पोरिन नाम की मेडिसिन जो आती है उसको लेना शुरू कर दिया। जिस टाइम पर मेडिसिन शुरू हुई थी उस टाइम पर उनका क्रेटिनाइन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही 1 महीने बाद उन्होंने अपना चेकअप करवाया तो उनका जो क्रेटिनाइन है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रहा था और देखते ही देखते 2 महीने के अंदर ही उनका जो क्रेटिनाइन है इतना इंक्रीज़ हो गया कि बाद में उनकी जो किडनी है वो रिजेक्शन के अंदर चली गई। तो दोस्तों, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर के अनुसार
जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दिया है ना उसी को रेगुलर करना है। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस कर लें भाई। ऐसे ही किसी दूसरे डॉक्टर से संपर्क करके या फिर बात करके ऐसे ही अपनी मेडिसिन के अंदर कोई भी बदलाव ना करें। मेरा भी ओपिनियन यही है, और जैसे मेरे एमओ से मैंने बात की थी तो उनका भी यही कहना था भाई। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो हमारे भाई संदीप जहांगीर का है, और इसने पूछा है कि भाई मैं हमेशा ना बाहर की चीज़ें खाता हूँ, और वो सभी चीज़ें खाता हूँ जो एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को मना होती है, लेकिन मैं मेरी जो रिपोर्ट है ना वो हर महीने करवाता हूँ और रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आती है। तो क्या मैं वो बाहर की चीज़ें खा सकता हूँ? और मैं रिपोर्ट के अनुसार अगर मेरी रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आती है तो क्या मैं हमेशा के लिए बाहर का खाना खा लूँ, जिससे कि मेरी किडनियों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जैसे कि हमारे किडनी ट्रांसप्लांट के जितने भी भाई हैं उनको बाहर खाने की मनाही होती है। कभी कभार खा लिया तो अलग बात है, लेकिन डेली बाहर खाने के लिए मना करते हैं डॉक्टर, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि भाई जो बाहर खाना बन रहा है ना वो कैसा है, कैसा ऑयल यूज़ हो रहा है, कैसा आटा लगा रखा है, उसके अंदर क्या बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कुछ जीवाणु भी उसके अंदर हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमें डॉक्टर बाहर का खाने के लिए मना करते हैं। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये नहीं है कि भई आपको हमेशा ही बाहर का खाना चाहिए। दोस्तों एकदम से हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता है। अगर हम किडनियों की बात करें तो जैसे भई हमारी किडनियाँ जब ख़राब होती है तो अचानक से उनका हमें पता नहीं लगता है। पता हमें तब लगता है जब 3 स्टेज क्रॉस हो जाती है। उसके बाद हमें पता लगता है, और उसके बाद में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता भाई। सिर्फ़ और सिर्फ़ रोने के सिवा कुछ हमारे हाथ नहीं लगता है। तो दोस्तों आपको अगर पता है कि भाई बाहर खाने से हमें नुकसान हो सकता है तो आप रिपोर्ट करवाएं या ना करवाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप रिपोर्ट करवाते, आज आपने कुछ भी बाहर का खा लिया, आपने कल रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट के अंदर इतना जल्दी कुछ भी नहीं आएगा भाई। तो इसलिए आप थोड़ा सा बाहर का अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ भाई आपकी सलाह है, आपको खाना है, आपकी सेहत है, आपको उसको किस तरह से मेंटेन करना, आपका अपना लाइफ़स्टाइल है। अगर आपको पता है कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को ये चीज़ें खाने के लिए डॉक्टर मना करते हैं और फिर आप उनको दोहरा रहे हैं, तो भाई फिर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। इसके अंदर कोई डॉक्टर या फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ते तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो हमारे भाइयों के थे। इनके जवाब मैंने आप लोगों को जो दिए हैं, अगर आप उनसे संतुष्ट हैं तो भाई कमेंट्स करके रिप्लाई ज़रूर करें, और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।